नमस्कार। हिंदी विभाग राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता है। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो पृथ्वीराज रासो का हिस्सा है कैमास वध, ये जल्दी से समाप्त हो तो फिर हम दूसरे कवि जो आपके पाठ्यक्रम में हैं कबीर दास, उन पर चर्चा प्रारंभ करें। और इसीलिए आज लगातार तीसरे दिन जो है हम कैमास वध पर चर्चा करेंगे और उसकी व्याख्या को देखने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है परीक्षा में आपके जो व्याख्या वाला प्रश्न है वो पूरा हो जाए और फिर हम जो है कबीर पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। तो आज जो हम दो छंद पढ़ेंगे, 31 और 32 नंबर, जो माता प्रसाद जी गुप्त द्वारा संपादित कैमास वध पुस्तक है आपके पाठ्यक्रम में, उसके 31 और 32 नंबर पद को हम समझने का प्रयास करेंगे, उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो पूर्व कहानी आपको पता ही है। कैमास को पृथ्वीराज चौहान अपने बाणों से मार देते हैं और वो दरबार में आकर पूछ रहे हैं सबसे कि क्या कैमास को आपने कहीं देखा है या क्या कैमास कहाँ गया। और फिर वो चंद्रबरदाई को जब उलाहना देते हैं और चंद्रबरदाई को कहते हैं कि क्या तुम्हारी कविता में वो ताकत नहीं है कि बता सके, तो चंद्रबरदाई जो है वो बता देता है कि हाँ भाई, आप ही ने जो है कैमास का जो वध किया है और जो बात हुई है। तो फिर उसकी पत्नी को, कैमास की जो पत्नी है, उसको पता चल जाता है ये बात, और वह अपने पति का शव लेने के लिए अब चंद्रबरदाई के पास पहुंचती है। और चंद्रबरदाई के पास क्यों गई वो आपको पता ही है। पूर्व कहानी के दोनों, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई, बहुत घनिष्ठ मित्र थे और काफ़ी बाल सखा की तरह समझ लीजिए, एक दोनों से बहुत कुछ शेयर करते थे। तो कैमास की पत्नी को लगा होगा कि अगर मैं अपनी बात वाया चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचाऊंगी तो मुझे शायद अपने पति का जो है वो शव मिल जाए। और जो उस समय का जो ट्रेडिशन था कि कई लोग सती होते थे अपने पति की मृत्यु पर उसके शव को लेकर, तो कमोबेश ये भी जो है कैमास की पत्नी भी यही चाह रही है। तो वो छंद नंबर 31 में चंद्रबरदाई से कहती है कि जा जीवन कारण ही धर्म पालई मृत जालई। जा जीवन कारण, जिस जीवन के कारण धर्म पालई मृत जालई, यानी जिस जीवन के कारण हम धर्म का पालन करते हैं और मृत्यु को जलाते हैं। यानी कि एक स्त्री, एक वो कैमास पुरुष या दुनिया के जो कोई भी लोग हैं, वह अपने धर्म के पालन करने के लिए या अपनी मर्यादा के पालन करने के लिए केवल जीवन को ही दांव पर नहीं लगाते हैं या जीवन भर ही उसका पालन नहीं करते हैं, बल्कि वो मृत्यु को भी जलाते हैं। यानी वह कुछ जो हमारा समाज है, हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं, वह उस जीवन के लिए, उस मर्यादा धर्म रूपी जीवन के लिए अपना जीवन भी जो है पूरा उसमें होम कर देते हैं, तो मृत्यु को भी वो उसमें जलाते हैं। यानी जो लोग मर्यादाएं या अपनी परंपराओं का पालन करने वाले होते हैं, उनको जन्म, जीवन और मृत्यु का कोई वो जो है भय नहीं होता और वो उसका पालन करने के लिए इन सब से भी वो जो है टकराते हैं या इनसे वो कोई उनका दो राय नहीं होती। जा जीवन कारण अथ समचित्त उबारे, जिस जीवन के कारण, यहाँ हम ये भी अर्थ लगा सकते हैं कि कैमास की पत्नी ये कह रही है कि जीवन उनका कैमास है, तो अपने पति के लिए, मतलब अपने पति के लिए, या उनका पति जो है वह जिस जीवन के कारण अर्थ आदि जो धनोपार्जन के साधन है उससे उसके चित्त को उबारता है। यानी कि जो कैमास था उसके रहते हुए कभी उसकी पत्नी को जीविका उपार्जन के साधन या जीवन कैसे आर्थिक रूप से कैसे क्या कटेगा या चलता है, वो कभी उसको ये समस्या उसके चित्त में नहीं आती और वो उसका जो है जो
पति होता है वो इन सब से उसको उबार कर रखता है। वो जीवन के तमाम संकटों से जो है उसका पति उसको उबार कर रखता है उस सामाजिक व्यवस्था में। तो फिर क्यों ना वो उसका शव जो है ले और पता तो चले कि क्या कारणों से उसका वध हुआ है। जा जीवन कारणई दुर्ग रखई सब आपई। जिस जीवन के कारण मनुष्य सब कुछ अपना शत्रु को अर्पित करके भी दुर्ग की रक्षा करता है, यानी वह जो मनुष्य होता है, जो वीर होता है, वह अपने उस मर्यादा, अपनी उस रीति नीति जिसको हम यहाँ जीवन कह रहे हैं, तो उसकी रक्षा के लिए वह शत्रु से भी अपने जीवन के प्राणों को अर्पित करके भी दुर्ग की रक्षा करता है, यानी उस मर्यादा की वो रक्षा करता है उनकी। जा जीवन कारणई भूम नव ग्रह करी कप्पई। और जिस जीवन के कारण ही वह भूमि नव ग्रह की शांति के लिए संकल्प लेता है, और उसी मर्यादा, नीति, रीति, उसी जीवन जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए वह संकल्प लेता है कि मैं ये कभी इससे डिगने नहीं दूंगा। जौ जीवन साई अपनऊ नरपति बहुत वचन बहु। यदि अपना मूल्यवान जीवन है तो नरपति के बहुतेरे वचन में भी भान होता है। यानी वो कह रही है कि और अगर अपना मूल्यवान जीवन होगा, अगर अपने जीवन में या अपने कर्मों में इस तरह का जो है वह उसके अंदर इतना ठोसपन है, इतना वो है, तो राजा के वचनों पे भी ये भान होता है। यानी हम क्या हैं, हमारा नीति रीति मर्यादाओं का पालन सिद्धांत कैसा है, तो ये हमारे जो समाज में बड़े जो श्रेष्ठ लोग होंगे वो उनके वचनों में भी झलकेगा। यानी कि कैमास कितने वीर थे या क्या वो क्या नहीं थे, जो या आप भी अगर कोई व्यक्ति हो तो आप कैसे हो, तो ये नरपति यानी या राजा को कह रहे हैं। आज की तारीख में हम समाज के श्रेष्ठ लोगों की बात कर सकते हैं कि वो उनके विचारों में, उनकी बात में झलकता है कि आप कैसे हो। यानी अगर किस तरह का व्यक्ति है, यह समाज के श्रेष्ठ लोगों के मुंह से जब हम सुनेंगे तो हमें पता चल ही जाता है कि जो है वह उसका क्या जो है मूल्यवान कैसा जीवन रहा है। सुखी सरोवर हंस गयो सुकुली उड़ई अंधार गयो। सरोवर सूख गया और हंस उड़कर चला गया। अब फिर वापस हंस आता है दोबारा से शब्द, वो है प्राणों के रूपी सूर्य के लिए। वह सिमट कर अपने पंखों को उड़ जाने पर अंधेरा हो जाता है। यानी जो हमारे जीवन के आधार होते हैं, वह जब उनके प्राण रूपी हंस उड़ जाता है तो फिर जो है हमारे जीवन से सूर्य यानी रोशनी, प्रकाश, उजाला, आशा वो भी चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। और भारतीय सामाजिक व्यवस्था में तो पत्नी के लिए पति सबसे बड़ा प्रकाश है, संबल है, स्वावलंबन है, आधार है, और उसके चले जाने के बाद जो है पूरा ही अंधेरा छा जाता है। यानी हम जिस सामाजिक व्यवस्था में आज तो फिर भी आधुनिकता के कारण बहुत कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन आप 700-800 साल पहले के मध्यकालीन भारतीय समाज में जाइए और उसमें भी राज दरबार और वहाँ तो सबसे बड़ा संबल जो है अपना उनका किसी स्त्री का पति ही होता था। तो इस प्रकार यहाँ पर कैमास की जो पत्नी है वह चंद्रबरदाई से अपनी बात कह रही है। 32वां छंद हम देखते हैं। मातु गंभ वास करी जम्ब वासर वसी लगो। मनुष्य माता के गर्भ में वास करने के बाद वो जन्म लेता है। एक दिन सभी हम जानते हैं, हम 9 महीने की अवधि में माता के गर्भ में हम रहने के बाद हम जन्म लेते हैं, अपना जो है जीवन शुरू करते हैं। क्षीण लग क्षीण रुदई मुदई क्षीण हसई अभगव। एक क्षण वह संसार में संलग्न होता है तो दूसरे क्षण वह
रोता है और एक क्षण वह मौन हो जाता है और दूसरे क्षण हंसने लगता है। यानी ये जो मनुष्य जो है वो किस तरह का है कि एक क्षण में तो वो कभी रोता है तो कभी आंखें बंद कर लेता है, मौन हो जाता है, तो कभी हंसने लगता है। यानी जो ये हमारा मनुष्य जीव है वो अद्भुत तरह का है। वपु विशेष वड्डयु अंत डडयु डर डयु। उसका यानी मनुष्य का शरीर विशेष रूप से बढ़ने वाला संवर्धित होता है, किंतु अंत में वह जलाए जाने से डरता है। वपु विशेष वडयु अंत डडई डर डयु। लेकिन वह आखिर में किस चीज से डरता है? मृत्यु से डरता है, वो जलाए जाने से डरता है। लेकिन हमारे संत कभी इन सब से नहीं डरते, क्योंकि उनको किसी का डर ही नहीं था। ना तो उनका कोई शत्रु था, ना वो राज दरबार में थे, ना ही उनको कोई मारने वाला था। इसलिए कबीरदास साफ साफ अपनी बातों में कहते हैं, जिस मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूर्ण परमानंद। यानी जिस मरने से लोग पूरी दुनिया डरती है, इतना कुछ करती रहती है कि उनको मृत्यु ना मिले, वो तो मेरे लिए आनंद का विषय है। कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। अरे मृत्यु होगी कब होगी? तो ईश्वर से मुलाकात होगी, ईश्वर के पास जाएंगे, मोक्ष मिलेगा। तो ये फर्क है, देखिए आप यहाँ दोनों तरह के सामाजिक व्यवस्था में संतों के यहाँ मृत्यु का कोई डर नहीं है, किसी संत को नहीं है। इसीलिए वो किसी भी राजा को सच कहने का ताकत रखते थे। और दूसरा सच ये है कि यहाँ पर हम सब मृत्यु से डर रहे हैं। कच्च तुचा दंत ज रारी धीर किम किम उबरियो। कच्च त्वचा और दांत को डालकर धीर किसी न किसी प्रकार उनसे उबरता है। यानी धीरे धीरे जब मनुष्य बड़ा होता है तब वो जो है अलग अलग उसके अंदर विकास की जो अवस्थाएं आती है तो वो इन सब से उबरने लगता है। मान भंगु मुक्कई शैल ललित लसित निमिष ने मिट्टी। अब वो कैमास की पत्नी जो है वो कह रही है कि तुम पृथ्वीराज रासों से याचना करो, बिना ये सोचे समझे कि तुम्हारा मान सम्मान का क्या होगा। यानी एक बात होती है ना कि हम किसी से बात करते हैं और अगर उसने मना कर दिया या अगर बात करेंगे तो वो क्या सोचेगा, तो अपना एक मान सम्मान होता है कि सामने वाले ने ना बोल दिया तो क्या होगा। तो वो कह रही है कि चंद तुम अपने मान सम्मान की चिंता मत करो, ये मत सोचो कि पृथ्वीराज तुम्हें क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। तुम वो सब चिंता छोड़कर, वह तो एक क्षण में जो है दूर हो जाएगा, उसका कोई बात नहीं है, लेकिन तुम मेरे लिए बात करो कि जो है मदद जो है मेरी तुम करो। पर काज आज मंगऊ नरपति कहू तू प्राण पमु कही। दूसरों के लिए तू आज नरपति से याचना कर, यदि तू उससे कहेगा, यानी कैमास के शव को लेकर बात करेगा कि भाई उसकी पत्नी को आप दे दो, तो वो उसके जो है आगे अपना जो भी बात है वो करे, तो मेरा प्राण निकलेगा अथवा मुक्त होगा। यानी कैमास की पत्नी चंद से कह रही है कि तुम अपने मान सम्मान, अपनी उस बात की चिंता मत करो कि तुम्हें अगर पृथ्वीराज कुछ डांट देगा या कुछ कह देगा या तुम्हारा अपमान कर देगा, तो ये तुम मान अपमान की चिंता मत करो। एक उस स्त्री की मदद करो जिसका पति जो है उसको लेकर, ताकि वो उसका शव लेकर उसके प्राण मुक्त हो, वो जो है मुक्ति के धरातल पर आए। यानी उस स्त्री की व्यथा को समझो कि जिसका पति मारा गया है, तो कम से कम उसकी जो शरीर है वो तो उसको सौंपा जाए, और उसको सौंपने के लिए चंद तुम जो कुछ कर सकते हो वो करो। यह मत सोचो कि तुम्हारे मान अपमान का जो है वह क्या होगा, ये सब जो है वह कह रही है। तो इस प्रकार आज हम कैमास वध पर यही बात समाप्त करते हैं और आगे हम और बात करेंगे। धन्यवाद।